तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का कॉन्सेप्ट करेंगे। जैसे हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जैसे हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं: एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वहाँ पे हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि जो सॉल्यूट होगा वो हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर तो सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है फिर कोई दिक्कत नहीं, बट अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट आ गया, अगर तो सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट आ गया, जैसे वो डिसोसिएशन करेगा या वो एसोसिएशन करेगा। जैसे सॉल्यूट अगर डिसोसिएशन करे या तो वो डिसोसिएट करे या वो एसोसिएशन करे, तो क्या होगा इसमें, एसोसिएशन और डिसोसिएशन से जो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के वो वेरी कर जाएंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स की जो वेरिएशन है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस के। कैसे? अगर हम बात समझें कि कोई एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास अगर सपोज 60 है, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल हम सपोज करिए, ये एक ट्रिक मैंने जनरेट किया हुआ है, हम लैब में लेके गए जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 60, राइट। तो अब होगा क्या, जब हम लैब से बाहर आए तो 2 कंडीशंस होंगी, या तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो लेस देन 60 हो जाए, और या उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो मोर देन 60 हो जाए। तो आप अगर देखेंगे दोनों केसेस में ये जो नॉर्मल है, ये तो रेगुलर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, रेगुलर नॉर्मल इसे हम बोल सकते हैं, ये 60 है। बट जब ये बाहर आए, लैब का मतलब है हमने या तो न्यूमेरिकल किया या हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट किए, तो जब हमने उसका रिजल्ट निकाला वो या तो मॉलिक्यूलर मास लेस देन 60 आ जाए या ग्रेटर देन 60 आ जाए। दोनों केसेस में नॉर्मल वैल्यू से ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये कौन सी वैल्यूज़ बन गई, ये बन गई एबनॉर्मल वैल्यूज़, तो ये ऐसी ही कंडीशंस हैं जिसमें हम बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो अपने रेगुलर वैल्यू से हट जाए, या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, जिनको बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें J.H. वैंट हॉफ, एक साइंटिस्ट है नीदरलैंड का, फ्रॉम नीदरलैंड, ये नीदरलैंड से ये साइंटिस्ट है जिसने पहला नोबेल प्राइज़ जीता है। फर्स्ट नोबेल प्राइज़, याद रखिएगा, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में जो जीता गया वो किसने जीता? J.H. वैंट हॉफ ने, ठीक है। ये वही साइंटिस्ट है जिसने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर रिसर्च की। इसने एक फैक्टर दिया जिसे हम बोलते हैं आई, और ये इसका नाम लगा दिया हमने वैंट हॉफ फैक्टर। तो वैंट हॉफ फैक्टर किसने दिया? J.H. वैंट हॉफ ने, नीदरलैंड से था। ये चीज़ याद रखिएगा आप। अब किस तरह से ये सारा क्राइटेरिया हुआ इसको हम फोकस करेंगे। आपने पहला पॉइंट याद रखना है बच्चों, पहला पॉइंट ये कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। दूसरा आपने याद रखना है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देखिए आज हम थोड़ी छोटी वीडियो बनाएंगे बट उसमें आपको ये ट्रिक बता देंगे कि आप फंसेंगे नहीं कभी भी। वैंट हॉफ की सीरीज़ में ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है? अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास कम होगा, ठीक है। ये आपस में भी क्या हो जाएंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बड़ी डिटेल में आपने इस टॉपिक के जाना है, पहले आप एक बार देख लीजिए वीडियो, चाहे आज की
थोड़ी शॉर्ट होगी, मतलब इसकी ड्यूरेशन कम होगी, बट इस जो इफ़ेक्ट होगा बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अच्छा जी, अब आपने ये समझ के चलना है कि अगर मैं वैंट हॉफ का फॉर्मूला लिखूं तो आपने लिखना है ऑब्जर्व्ड। मेरी ये वीडियो को अगर आप अच्छी तरह देख गए तो एक भी न्यूमेरिकल आपका फंसेगा नहीं वैंट हॉफ फैक्टर में। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसकी जो वैल्यू होगी वो लगानी है ओवर हमारे पास कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वाली वैल्यू लगानी है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 है, ये याद रखिए। और दूसरा फॉर्मूला जो आपने याद रखना है वो आएगा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू, यही आपको मैंने बताना है कि कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसी में फंस जाते हैं। और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड। अब ये कौन सी वैल्यूज है, ये अगर आपने ये देख लिया ना ऑब्जर्व्ड कौन सी कैलकुलेटेड, तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे इस टॉपिक में। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड के बारे में बताने लगा हूँ। देखिए बच्चों, आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर पहले फोकस करना है, अपने आप मॉलिक्यूलर मास पता लग जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी आएगी, हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कितनी है? 4। कौन कौन सी? ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फाइन। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में आपने समझना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक मंत्र है, अगर आप ये मंत्र याद कर गए तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशली वैंट हॉफ फैक्टर्स में। देखिए बच्चों, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू किसकी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। वो कौन सी वैल्यू होगी? जो हमें स्टेटमेंट में दी होगी। स्टेटमेंट गिवन, जो स्टेटमेंट में दी होगी वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, ये स्टेटमेंट में गिवन है। तो कैलकुलेटेड कौन सी? कैलकुलेटेड वैल्यू देखिएगा जो रेगुलर फार्मूला से निकले, रेगुलर फार्मूला से। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका फार्मूला बेसिकली है कौन सा? Ts माइनस टी नॉट, पूरा फोकस करिएगा। और एलिवेशन का एक और फार्मूला Kb.m, ठीक है। और इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, तो ये इसका फार्मूला है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का बात करें तो हमारे पास ये फार्मूला। इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि इनकी कई बार जो वैल्यू है वो इससे भी निकलती है, ये जो फार्मूला होगा ये वाला, स्पेशली ये जो फार्मूला होगा ये हमेशा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देगा। किसके केस में? डिप्रेशन में और एलिवेशन में। तो ये कौन सा? हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू देगा। ये याद रखिएगा, आपको कभी देख लीजिएगा जब आप इस वीडियो को देखने बाद न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, फंसेंगे नहीं। ओके। और जो बाकी है, क्योंकि इनके ना दो फार्मूलाज है, जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का ये फार्मूला एक ये, तो इन दोनों में डिस्टिंग्विश यही है कि ये ऑब्जर्व्ड है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू देगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा। और बाकी जो जैसे हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी PV इज इक्वल टू NRT, ये हमेशा कैलकुलेटेड ही होगी, ये हमेशा कैलकुलेटेड होगी। तो ऑब्जर्व्ड कौन सी? जो इनकी पर्टिकुलरली स्टेटमेंट में दी होगी। तो जैसे P0 माइनस PS अपॉन P0, तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन होंगे। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये GEO, ये क्या है जी? गिवन एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड, ये सभी के सभी इन तीनों को डिनोट करते हैं। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या आपने याद रखना है कि जो वैल्यू स्टेटमेंट में दी होगी न्यूमेरिकल्स के, वो या तो गिवन वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड। तो फार्मूला तो ऐसे भी बन सकता है इसके लिए, क्या फार्मूला? आई का फार्मूला ये भी बन सकता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी गिवन
वो ऑब्जर्व्ड, एक तो फार्मूला यही है जी, क्यों जी, ओवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड, एक ये फार्मूला। और यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं गिवन बाय कैलकुलेटेड, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ओवर कैलकुलेटेड। तो आपने फंसना नहीं है बिल्कुल भी, रादर हम आपको फंसने देंगे ही नहीं। अगर आई की वैल्यू हम निकालते हैं इस फार्मूला से, सपोज करिए एलिवेशन का केस आ गया, अगर हम ये निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये पता लग गया, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये हमारे पास कैलकुलेटेड। आप कभी इसमें फंसेंगे नहीं, याद रखिएगा। ये हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फोकस कर दिया। तो फिर जो मॉलिक्यूलर मासेस है उसका क्या केस होगा, ये तो बड़ा ही प्यारा केस है। मॉलिक्यूलर मासेस को कैसे आपने देखना, देखिए मॉलिक्यूलर मास में जैसे मैं आपको बोलूँ, वाटर का मॉलिक्यूलर मास बच्चों कितना है, 18 ग्राम पर मोल, बच्चा बोलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 98 ग्राम पर मोल। हमारे पास इथेनॉल का कितना है, 46 ग्राम पर मोल। तो ये जो हमें अंडरस्टूड है, वो ऑलरेडी जो हमें पता है, ये वाली जो वैल्यू होंगी ये कैलकुलेटेड होंगी मॉलिक्यूलर मास के केस में। ये क्या, हमेशा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास के, याद रखिए हमेशा। तो आई का फार्मूला mc/m0। तो आई कहाँ से निकलेगा, ये हमें किस फार्मूला से निकलेगा, फ्रॉम फार्मूला ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो फार्मूला हमने लगाया है, कौन सा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर कैलकुलेटेड, इससे निकल के यहाँ पुट करेंगे। mc हमें ऑलरेडी पता ही होगा, m0 ये है, ये हमें क्लियर पिक्चर देगा, इट विल गिव क्लियर पिक्चर अबाउट किसके बारे में, एसोसिएशन बारे में, या तो एसोसिएशन के बारे में या डिसोसिएशन के बारे में। ये वीडियो देखिएगा, बड़ा काम आएगी आपके। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर कोई जैसे कप हमने लिया और कप को ज़मीन पे फेंका, तो जब कप टूट गया, ये डिसोसिएशन हो गई कप की, तो क्या बढ़ गया बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से हमारे पास ये डिसोसिएशन आ गई, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज कर जाएगी। ये इंक्रीज कर गई तो डिसोसिएशन से एक और चीज़ क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास, जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जब इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम नीडिंग करते हैं, आटा जो होता है जो हम गूंदते हैं, जब उसको नाइट करते हैं, नीडिंग करते हैं, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाते हैं, वो क्या हो जाती है, एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होगा, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, ये हमारे पास ये भी डिक्रीज कर जाएगी, बट मॉलिक्यूलर मास क्या कर जाएगा, मॉलिक्यूलर मास एसोसिएशन से इंक्रीज कर जाएगा। तो आपने याद रखना है, जब एसोसिएशन होगी नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो आई 1 से कम होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो आई 1 से ज़्यादा होगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आई क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, ना ही एसोसिएशन ना ही डिसोसिएशन। तो ये आप वीडियो को आराम से देखिएगा, आपको ये वीडियो कभी फंसने नहीं देगी। पहला पॉइंट हमने जो किया है वो यही किया जी कि सल्यूट अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो यहाँ तो डिसोसिएशन होगी, यहाँ एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन होगी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास कम होगा, एसोसिएशन होगी नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़
और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने का फंडा क्या है, ऑब्जर्व वो जो स्टेटमेंट में दी होगी, ठीक है, या आप ये वाले फार्मूला से ले लीजिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का। तो मॉलिक्यूलर मास तो बड़ा इजी है, जो हमें ऑलरेडी पता है। जैसे आप एसिटिक एसिड का बोलें 60, तो ये कैलकुलेटेड है। आई आ जाएगा हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फार्मूला से, ये हमें ऑलरेडी पता ही होगा, ये हमें बताएगा इसकी वैल्यू। अगर सपोज करिए, मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे अलग कलर से लेते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास सपोज करिए 60 है कैलकुलेटेड, तो अगर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास 120 आ गया तो ये ज़्यादा आ गया मॉलिक्यूलर मास। जब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आ गया तो इट मीन्स क्या हो गया, एसोसिएशन हो गई, एसोसिएशन हो गई। मैं आपको एक चीज़ और लास्ट में क्लियर कर दूं, अगर कभी सपोज करिए जैसे हमारे पास 60 मॉलिक्यूलर मास है, तो ये कंडीशंस क्या हो जाएंगी, या तो वो 70 हो जाए, या वो 120 हो जाए, या वो 30 हो जाए। ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी, ये कुछ भी हो जाए। ये देखिए ना, ये एग्जैक्टली डबल है, ये एग्जैक्टली हाफ है। तो जब कभी बढ़ गया, ये देखिए जब ये बढ़ा है तो कौन सी प्रोसेस हुई होगी, एसोसिएशन। ये मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है बच्चों, तो एसोसिएशन हुई है। तो आपने एसोसिएशन में क्या लिखना है, डबली एसोसिएशन। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो मैंने स्टूडेंट्स में देखा गलती करते हैं, डबली एसोसिएशन। बट अगर कम होगा, अगर एग्जैक्टली कम हुआ इसका मतलब डिसोसिएशन हुई, बट यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो लिख देते हैं डबली डिसोसिएशन। नो, आपने लिखना है कंप्लीटली, आपने लिखना है कंप्लीटली डिसोसिएशन हुई है। ये चीज़ें याद रखनी है आपने, ठीक है। अगर और कोई भी वैल्यू आ जाए, 70 आ जाए, ठीक है, इससे कम आ जाए, 20 आ जाए, तो आप देखेंगे ये 20 आ गई, इट मीन्स कम हुआ है। तो आपने सीधा ही क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर मास कम हुआ है तो डिसोसिएशन हुई है, यहाँ पे बढ़ा है तो एसोसिएशन हुई है, बस। बट ये डबली और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दिमाग में रख के चलना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगर एग्जैक्टली बढ़ जाए, डबल हो जाए तो डबली एसोसिएशन, अगर हाफ हो जाए तो कंप्लीटली डिसोसिएशन लिखना है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, केमिस्ट्री कार्बोक्सी चैनल और माई सेल्फ VC आर्या, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।